तुम यहाँ मुझसे मिलने थोड़ी ही आते हो, तुम यहाँ आते हो अपने आप से मिलने। तुम मुझे देखो तो वो ऐसा हो जैसे तुम खुद को देख रहे हो। जब तुम मुझे सुनो तो वो ऐसा हो जैसे तुम खुद को सुन रहे हो। जब तक तुम मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ को नहीं सुन पाते, जब तक तुम मेरे चेहरे में अपने चेहरे को नहीं देख पाते, जब तक तुम मेरी बात में अपने दिल की बात नहीं पाते, तब तक तुम्हें यहाँ आना ही होगा और बार बार आना होगा। प्रणाम आचार्य जी। हम सभी यहाँ पर रक्षाबंधन आने वाला है, तो हमारे मन में सभी के कुछ प्रश्न थे जो हम आपके सामने रखना चाहते थे। इसलिए घेरा है मुझे। जी। तो आज ये अवसर मिला है हम सभी को कि हम अपने क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने उनको रख पाएँ। ठीक है, बताइए क्या पूछना है। जी, तो मेरा पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन को एक प्रेम के त्योहार के रूप में हमेशा से मनाया गया है, जहाँ पर भाइयों को बहनें जो हैं राखी बांधती हैं, और वो जो राखी है वो रक्षा का प्रतीक है। और शायद इनकी जो जड़ें हैं इन त्योहारों की, ये हमारे महाकाव्यों से आती हैं। उदाहरण के तौर पे श्री कृष्ण का जो द्रौपदी के साथ संवाद हुआ था शिशुपाल वध के दौरान, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हें त्योहारों को मनाते आ रहे हैं, लेकिन इनका असल में वास्तविक अर्थ क्या है? या आप हमेशा वेदांत की बात करते हैं, तो अगर हम त्योहारों की बात करें, रक्षाबंधन की बात करें, तो उसका वेदांतिक अर्थ क्या है? साथ में एक प्रश्न और था इसमें कि रक्षा जिसका प्रतीक है राखी, रक्षा कौन कर सकता है और रक्षा किसकी होनी चाहिए? बहुत सारी बातें पूछ ली हैं, एक एक करके शुरू करूँगा। सबसे पहले तो ये कि इस त्यौहार का अर्थ क्या है। इसमें जो भी परंपरा है और जो बंधन हाथ पर बांधा जाता है, प्रतीक किसका है? वेदांत की बात कही आपने। देखो, वेदांत तो एक ही बात कहता है कि तुम एक अतृप्त मन हो और मन को तृप्ति की ओर ले जाना है। उसी तृप्ति को पूर्णता भी कहते हैं, शांति भी कहते हैं, और पूर्ण तृप्ति की उस हालत को आत्मा कहते हैं। तो वेदांत तो कुल इतनी सी बात करता है कि तुम मन हो, तुम चेतना हो, चेतना ही एकमात्र सत्य है। उस सत्य में माया ने मिलावट कर रखी है, तो मन कैसा हो गया है? मिलावटी हो गया है, मन गंदा हो गया है। और मन को शांति शुद्धि की ओर ले जाना है। मन की शांत शुद्ध अवस्था को आत्मा कहते हैं। तो धर्म क्या है वेदांत की दृष्टि में? मन को आत्मा बनाना, माने मन को साफ करना, माने मन को शांति की ओर ले जाना। जो कुछ भी मन को साफ करता हो, शुद्ध करता हो, वही धर्म है। ठीक है। अब ये तो होती है सबसे ऊपर की बात, सबसे बड़ी बात जी। लेकिन जमीनी स्तर पर हर व्यक्ति इस बात को समझता नहीं, समझ सकता नहीं, क्योंकि ये बात बड़ी सूक्ष्म हो जाती है। मन को जानना, मन का अवलोकन, ये जानना कि जितना सगुण संसार है वही मन का बोझ है, और सगुण के बीच से ही रास्ता निकालना है निर्गुण तक पहुंचने के लिए। अब ये सब बातें आम आदमी के लिए जटिल हो जाती हैं, समझ रहे हो ना? हम ही लोगों के लिए जटिल हो जाती हैं। हम ही उस पर पूरी तरीके से समझकर अमल नहीं कर पाते। तो सोचो, इतनी शताब्दियों तक भारत का जो ग्रामीण व्यक्ति था, काश्तकार, खेती जिसका काम था, और जो अक्सर बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता था, वो कैसे समझेगा? तो जो वेदांत की सबसे ऊंची बात है वो पुराणों के स्तर पर आकर के सरल बनाई जाती है आम आदमी के लिए। उद्देश्य यही था पुराणों का। अब वो उद्देश्य कितना सफल हो पाया नहीं हो पाया वो एक अलग चर्चा का विषय है, पर उद्देश्य यही था कि जो वेदांत की बात है एकदम जटिल, साफ, उच्चतम, उसको आम जनता तक लाया जाए किस्से कहानियों के माध्यम से। तो इसलिए फिर पुराणों की रचना हुई। तो पुराण एक तरीके से वेदों का जो मर्म है उसी का विस्तार थे। इसीलिए पुराणों को कई बार फिर पांचवा वेद भी कह देते हैं, क्योंकि काम वो वही करना चाह रहे थे जो वेद करना चाह रहे थे। वेद करना चाह रहे थे माने क्या? वेदों का जो ज्ञान खंड है, तो ज्ञान को ही कथाओं के माध्यम से
पुराण स्थापित करना चाह रहे थे। तो एक पौराणिक कहानी आती है भविष्य पुराण में। वो पौराणिक कहानी कह रही है कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, सावन के महीने में अमुक दिन आता है जिस दिन सब ब्राह्मणों को उनके जो सर्वश्रेष्ठ जजमान हैं, राजा इत्यादि, उनके पास जाना चाहिए और उनके हाथ में रक्षा बांधनी चाहिए और कहना चाहिए कि देखो राजा, हम तुमको उसी तरह से धर्म के बंधन में डाल रहे हैं जैसे रानी लक्ष्मी ने राजा महाबली को डाला था। अब तुम धर्म में दृढ़ता से स्थापित रहना। अब धर्म में स्थापित रहना, ये बात वेदांत की है। और धर्म की परिभाषा क्या है, ये बात भी मात्र वेदांत से ही आती है। मन को शुद्धता की ओर ले जाना ही धर्म है, बाकी सब कुछ और नहीं धर्म होता। लेकिन उसी बात को और ज़्यादा बोधगम्य में बना दिया पुराण की इस कहानी ने। इस कहानी के पीछे भी क्या जानना चाहोगे? ये राजा बलि की क्या कहानी है? रुचि हो तो बताऊं, नहीं तो नहीं। बिल्कुल बताइए। वो कहानी ये है, वो भी पौराणिक कहानी है कि राजा महाबली थे। राजा महाबली वही जिनके पास विष्णु वामन बन के गए थे और अवतार मांग लिए, वरदान मांग लिए थे। तो उन्होंने कहा था क्या वरदान मांगते? बोले कि 3 कदम हम जितनी धरती चल सकते हैं बस उतनी हमको दान कर दीजिए। तो बोले ले लो। तो उन्होंने 2 ही कदम में आकाश पाताल पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। बोले तीसरा तो बचा ही रह गया, इसमें कहाँ, इसको कहाँ रखें? तो राजा थे, राजा समझ गए कि ये तो विष्णु ही हैं, वामन बन के आए हैं। तो बोले ये हमारा सर है, अब इसको यहाँ रखिए, और कहाँ रखेंगे? सर झुका दिया उन्होंने। बोले बाकी तो सब आपने 2 कदमों में ही नाप लिया, अब ये हमारा सर है, इसी पर रख दीजिए। तो कहानी कहती है कि वो उनके सर पे कदम रख दिया और उनको सीधे पाताल में भेज दिया। क्योंकि राजा महाबली थे असुर और उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली थी, तो सब देवता लोग हो गए थे निष्कासित। तो देवताओं ने फिर जा कर के विष्णु से प्रार्थना करी थी, तो इस तरीके से फिर देवताओं को उनका साम्राज्य वापस दिलाया गया। तो ये वाले राजा महाबली, इन्हीं को लेकर के एक और दूसरी कहानी है जो कहती है कि ये महाबली विष्णु के वास्तव में बड़े भक्त थे। तो भगवान विष्णु को इनसे इतना प्रेम हो गया कि इनके पास जाके रहने लग गए। तो रानी लक्ष्मी अकेली पड़ गई। जब लक्ष्मी देवी अकेली पड़ गई तो उन्होंने कहा हम क्या करें? तो उन्होंने भी खेल रचा। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धरा और राजा के पास गई और राजा के पास जाकर के उनको रक्षा बांधी और बोली अब हम जो मांगेंगे तुम्हें देना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा क्या देना होगा? तो बोली ये जो हमारे पतिदेव आपके यहाँ बैठे हुए हैं इनको वापस लौटा दीजिए। तो महाबली बोले कि तुम इनको ले जाओ, जब तुमने इतना बड़ा कार्यक्रम कर लिया अपने पति को, विष्णु जी को वापस पाने के लिए, तो तुम इनको ले जाओ। तो जैसे फिर भविष्य पुराण कहता है कि जैसे राजा महाबली तक को वचन और धर्म के बंधन में डाल दिया गया था एक धागे के द्वारा, इसी तरह हे राजा हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम धर्म के बंधन में दृढ़ता से स्थापित रहना। ठीक है, ये रक्षाबंधन का शास्त्रीय आधार है। ये बात साफ हो गई। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन का शास्त्रीय आधार क्या है? देखो, जैसे दिवाली को वैश्यों का त्यौहार कहा जाता है, वैसे ही रक्षाबंधन को ब्राह्मणों का त्यौहार कहा गया है परंपरागत रूप से। उसकी वजह यही है क्योंकि शास्त्र ने यही कहा है कि इस दिन सब ब्राह्मण लोग जा कर के लोगों के हाथ में रक्षा बांध करके उनको धर्म में अटल रहने का स्मरण कराएं, उनसे वचन लें कि अब वो धर्म के बंधन में बंध गए हैं और अब वो धर्म को कभी नहीं त्यागेंगे। तो ब्राह्मणों को जा कर के जनता के हाथ में रक्षा बांधनी है और उनसे वचन लेना है कि वो
धर्म को कभी नहीं त्यागेंगे। ये रक्षाबंधन का शास्त्रीय आधार है। अब वास्तविक तो कह नहीं सकता, वास्तविक कह रही हैं, वास्तविक क्या है वो आप निर्णय करिएगा। मैं आपको पहले जो पूरी बात है, जो पूरा तथ्य है, उससे अवगत कराए देता हूँ, आगे का फैसला आपका है। तो शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन ये चीज़ हुई, लेकिन आम जनता शास्त्र पर तो चलती नहीं है। वेदांत तो बहुत ऊंची बात है, आम जनता तो पुराणों पर भी नहीं चलती। तो बिल्कुल धरातल पर, लोक परंपरा, जन संस्कृति के तल पर फिर रक्षाबंधन का क्या अर्थ है, वहाँ अर्थ बिल्कुल फिर दूसरा हो जाता है। वहाँ फिर बात ये नहीं आती है कि लोगों के हाथ में रक्षा बांधकर उनको स्मरण दिलाना है कि धर्म की रक्षा करना सदा। वहाँ फिर बात बिल्कुल दूसरी हो जाती है। वहाँ देखो वो जो बात हो जाती है वो थोड़ी नाजुक है, समझनी पड़ेगी। आम संस्कृति में रक्षाबंधन का बड़ा संबंध बहिर्विवाह से है, एक्सोगेमी। एक्सोगेमी क्या होती है, बहिर्विवाह क्या होता है? कि भारत में परंपरा रही है कि जो लड़की है उसको गांव से बाहर ब्याहेंगे, वो अपना फिर घर छोड़ के चली जाएगी, ठीक है ना। गांव से बाहर, गोत्र से बाहर, घर से बाहर, तो वो चली जाती है। और वो चली जाती है, उसके बाद हम कह देते हैं कि उसका जो घर है वो क्या हो गया, अब पति का घर हो गया। लेकिन पति के घर में कलह क्लेश भी हो सकता है, पति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब फिर स्त्री क्या करेगी? क्योंकि भारतीय परंपरा में ऐसा तो रहा नहीं है कि स्त्रियां खुद कमाती रही हों, वो तो आश्रित ही रही हैं। जब तक पिता के घर में रही हैं तो पिता पे और भाई पे आश्रित रही। बचपन में पिता पे, थोड़ी बड़ी हो गई, अगर मान लो पिता अस्वस्थ वगैरह हो गया तो भाई पे, और फिर विवाह के बाद वो पति वगैरह पर आश्रित रही हैं, बुढ़ापे में अपने बच्चों पर आश्रित रही हैं। तो व्यवहारिक रूप से देखें तो स्त्री को सहारे की ज़रूरत पड़ती है उस स्थिति में अगर उसके ससुराल में कुछ गड़बड़ ऊंच नीच हो जाए। जैसा हमने कहा कि पति से अनबन हो गई, या ससुराल वालों ने कुछ अन्याय अत्याचार कर दिया, या मान लो पति की मृत्यु ही हो गई, तो फिर ये उसे एक पुल चाहिए होता है जो उसको उसके मायके से जोड़े रखे। और उसे एक ऐसा पुल चाहिए जो जीवन भर उसे उसके मायके से जोड़े रखे, ताकि उसको आपातकाल में मायके का सहारा मिल सके। वो पुल कौन हो सकता है? वो पुल भाई ही हो सकता है, क्योंकि पिता तो वृद्ध हो जाएंगे जल्दी और पिता तो चल बसेंगे, तो भाई वो सहारा होता है। तो व्यवहारिक तौर पे देखा जाए, जमीनी तौर पे देखा जाए, तो लड़की को बहिर्विवाह की परंपरा के कारण और उसके आर्थिक रूप से आश्रित होने के कारण परंपरा के माध्यम से एक सहारा दिया गया। वो सहारा ये दिया गया कि तू भाई से जुड़ी रहेगी, साल में एक बार तुम वापस आओगी और भाई को राखी बांध करके भाई को याद दिलाओगी कि देखो तुम मदद करोगे, अगर उधर कुछ गड़बड़ हो गई तो, हमारे ऊपर कोई भी आफत आई तो तुम मदद करोगे। समझ में आ रही बात? तो इसका संबंध विवाह के बाद वाली स्थिति से ज़्यादा है, क्योंकि देखो जब बच्ची छोटी है और मान लो 6 साल की लड़की है, 8 साल का उसका भाई है, तो भाई क्या रक्षा करेगा? इन दोनों की रक्षा तो पिताजी कर रहे हैं घर के। तो उस स्थिति में ये कहना कि भाई को राखी बांधी जा रही है कि भाई मेरी रक्षा करे, इस बात का कुछ व्यवहारिक अर्थ तो निकलता नहीं। भाई रक्षा ज़रूर करता है, पर भाई रक्षा करने की स्थिति में तभी आ पाता है जब भाई स्वयं वयस्क हो जाए, जवान हो जाए। और जब भाई जवान हो रहा है तब तक बहन शादी करके दूसरे घर जा चुकी है। तो ये जो हमने प्रथा चला रखी है भारत में कि पहली बात लड़की पराए घर चली जाती है, और दूसरी बात लड़की को परंपरागत रूप से हमने कभी आर्थिक रूप से और अन्य रूपों से भी, शैक्षणिक रूप से भी, हमने उसे कभी बहुत बलवान बनने नहीं दिया। तो इसके कारण उसे सदा सहारे की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो भाई उस सहारे का काम करता है उस स्थिति में अगर ससुराल में कुछ गड़बड़ हो जाए तो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर
रक्षाबंधन का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। अब ये तो बहुत अलग अलग धाराएं हैं रक्षाबंधन की। एक धारा वो है जहाँ पे ब्राह्मण लोगों को राखी बांध रहे हैं और उन्हें धर्म की रक्षा करने की याद दिला रहे हैं, और एक धारा वो है जहाँ पर बहनें भाइयों को राखी बांध रही हैं और कह रही तुम हमारी रक्षा करना। आप कहेंगे ये दोनों धाराएं एक कैसे हो गई? ये दोनों धाराएं अभी 80-100 साल तक भी बहुत एक नहीं थीं। अभी तो आपको एक ही धारा दिखाई देती है ना, आपको रक्षाबंधन का भी एक ही रूप दिखाई देता है कि बहन भाई को राखी बांधे, इसको रक्षाबंधन कहते हैं। आपको हैरत होगी ये जान करके कि 80-100 साल तक पहले तक भी ऐसा नहीं था। पहले भी यही था कि पुरुष भी पुरुषों को राखी बांध रहे थे, ब्राह्मण अपने जजमानों को राखी बांध रहे थे। हालांकि उसमें कई बार जो पंडित या पुरोहित होता था उसका अपना स्वार्थ भी होता था कि राखी बांधूंगा तो मुझे दक्षिणा मिलेगी, लेकिन फिर भी जो भाई बहन वाला कोण था वो उतना नहीं प्रबल हुआ था। यद्यपि वो धारा पुरानी है। भाई आप चित्तौड़ की रानी कर्णावती और हुमायूं की एक कथा चली आ रही है, इसी तरह से आपने द्रौपदी और कृष्ण की कथा बताई, वो धारा भी पुरानी है जिसमें वो भाई बहन वाला कोण है, लेकिन फिर भी वो वाली धारा बहुत प्रबल नहीं हुई थी। अभी समझ लीजिए पिछली शताब्दी के भी उत्तरार्ध तक। ये तो अब हैरत होगी कि वही बात कैसे हो गई, राखी का एक ही अर्थ कैसे हो गया भाई बहन वाला। उसमें बहुत बड़ा योगदान तो फिल्मों का रहा है। बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं जिसमें राखी को बड़ी प्रधानता दी गई है, तो उससे जनमानस में राखी का मतलब जो भाई बहन वाली राखी है उसका महत्व तो काफ़ी बढ़ गया। ये बात सुनेंगे बहुत लोग चौंकेंगे, कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा आप इस पे शोध रिसर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। इसी तरीके से राजनैतिक सक्रियता का राखी, जो भाई बहन वाला राखी का खेल है, उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहा है। नहीं तो राखी अधिकतर रूप से उत्तर भारत का ही एक त्यौहार हुआ करता था, ठीक है, पर राजनीतिक सक्रियता इसको अब दक्षिण भारत में भी ले गई है। तो ये दो चीज़ें हैं कि शास्त्र क्या कहता है कि रक्षाबंधन क्यों हो, और परंपरा क्या कहती है कि रक्षाबंधन क्यों हो। जो आचार्य जी आपने परंपरा की बात करी है, इसका कोई आधार है? नहीं, परंपरा कोई आधार नहीं होता। देखो क्या होता है, परंपरा बस होती है। वो जब शुरू हुई होती है तो उसमें कोई छोटा मोटा कारण होता है, फिर वो चल निकलती है, कारण किसी को पता नहीं होता। उसके बाद परंपरा स्वयं अपना कारण बन जाती है। लोग कहते हैं हमारे पुरखे भी यही कर रहे थे तो हम भी वही करेंगे। क्यों कर रहे हो? क्योंकि परंपरा है। तो परंपरा का कारण क्या है? परंपरा स्वयं अपना कारण है। क्योंकि हम कारण पूछना बंद कर देते हैं ना, हम इतने खोजी लोग नहीं होते, हम में सच्चाई की इतनी जिज्ञासा नहीं होती, ना हम में सत्य के प्रति इतनी निष्ठा होती है कि हम कहें कि परंपरा का कारण खोजेंगे। कोई अगर हमें सही समुचित कारण मिला तब तो परंपरा का निर्वाह करेंगे, नहीं तो काहे को करें। तो परंपरा कोई कारण नहीं होता। और भारत बड़ा प्राचीन देश है, यहाँ गांव-गांव की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, हर जगह की अपनी अलग परंपरा, वो परंपरा चलती रहती हैं। फिर जब वो परंपरा आगे बढ़ती है, समय बदलता है, लोगों तक ज्ञान और सूचना पहुंचते हैं, तो फिर वो परंपरा अपना रूप रंग बदल लेती है। वो हो सकता है फिर किसी शास्त्रीय बात से जाकर के मिल जाए। तो ये जो गांव-गांव की बात थी कि भाई लड़की को रक्षा चाहिए तो उसके लिए वो भाई का सहारा लेगी, वो बात जाकर के शास्त्रीय बात से मिल गई। और शास्त्रीय बात ये थी कि जन जन में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की रक्षा करनी है। तो जो परंपरागत भाई बहन की रक्षा की बात है वो जाके शास्त्रीय रक्षाबंधन से संयुक्त हो गई, एक हो गई। और उसका अब जो हम देख रहे हैं रूप वो ये है कि उसी परंपरागत बात को अब शास्त्रीय धर्म ही मान लिया गया है। और शास्त्र वास्तव में क्या कहते हैं रक्षाबंधन के बारे में, उस बात का किसी को पता भी नहीं है, ना कोई उस बात को जानने में रुचि रख रहा है। लेकिन मैं इतना इसमें स्पष्ट कर दूं कि जो भाई बहन वाला कोण है, शास्त्र
उससे ज़्यादा धर्म की रक्षा करने वाले कोण को प्राथमिकता देते हैं। आचार्य जी, बचपन से ही हम इस त्योहार को देखते आ रहे हैं कि माँ बाप हमारे वो भी वैसे ही मनाते थे और हम तक भी वो बात वैसे ही पहुँची। मैं अभी रिसेंटली पढ़ रही थी जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में रक्षाबंधन का जो पूरा अर्थ है वो वही अर्थ है जो आप शास्त्रीय अर्थ बता रहे हैं। वहाँ स्त्री पुरुष के बीच का कोई रिश्ता नहीं है, वहाँ धर्म के बारे में बात होती है। पर इवन जो जैन्स भी हैं जो आज रक्षाबंधन जिस तरीके से मनाते हैं वो परंपरा ही वो मिल गया है, वो एक हो गया वो है। एक हो गया है, वो एक हो गया है। और अक्सर ये होता रहा है कि हमारी परंपराएं, चूंकि हमारी आदतें होती हैं, आदत धर्म पर भारी पड़ती है, परंपरा जो है वो शास्त्र पर भारी पड़ती है। हम ये नहीं पूछते कि शास्त्र में क्या लिखा है, हम बस उसी का पालन करने लग जाते हैं जो हमारी परंपरा है, और हम सोचते हैं कि परंपरा ही तो धर्म है। परंपरा ही तो धर्म है। भाई परंपरा तो गांव-गांव की, कस्बे-कस्बे की, हर जगह की अलग होती है। राखी कैसे मनाई जाती है, आप जाइए तो गुजरात में भी अलग है, नेपाल में अलग है, दक्षिण भारत में बात ही अलग है, जैनों में बात अलग है, उत्तर भारत में भी आप अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो अलग अलग परंपराएं हैं। परंपरा का क्या है, वो तो स्थानीय रूप से उठती है, वो तो एक जगह की मिट्टी से उठती है। और भारत की मिट्टी बड़ी उर्वर रही है, यहाँ से बहुत कुछ पैदा हो जाता है, तो परंपराएं भी हो जाती हैं। तो शास्त्र क्या कह रहा है, बात क्या है, वो समझनी चाहिए। हर परंपरा का असली उद्देश्य धर्म की रक्षा होना चाहिए। वैसी ही परंपरा कुछ प्राण रखती है। जो परंपरा धर्म की रक्षा की तरफ भेज सके मनुष्य को, सिर्फ वही परंपरा कुछ अर्थ रखती है। और धर्म की क्या परिभाषा बोली थी हमने? आत्मा तक पहुंचना। हाँ, मन को शुद्धि देना, शांति देना, ये धर्म है। तो जो परंपरा मन को शुद्धि और शांति देती हो, मात्र वही परंपरा धार्मिक है। सब परंपराएं धार्मिक नहीं होती। परंपराएं बस परंपराएं होती हैं। परंपराएं आदत होती हैं, स्थानीय आदतें, लोकल हैबिट्स। सिर्फ कुछ परंपराएं धार्मिक होती हैं। और जो परंपराएं वास्तव में धार्मिक होती भी हैं, हम लोगों ने गलती क्या करी है कि हम उनका धार्मिक अर्थ भूल बैठे हैं। परंपरा जैसे एक लिफाफा हो, उस लिफाफे के अंदर धर्म की बातों का पत्र रखा हुआ हो, हम भूल ही गए हैं कि लिफाफा खोलना कैसे है, परंपरा के भीतर जो बात लिखी हुई है उसको पढ़ना कैसे है। कुछ परंपराएं तो ऐसी हैं जिनके भीतर कोई पत्र रखा ही नहीं हुआ है, वो तो खोखली हैं, खाली लिफाफा है, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनमें अभी भी अर्थ हैं, पर हमें उन अर्थों का पता नहीं, हमने वो पत्र कभी पढ़ा नहीं। जो भाई बहन वाला रिश्ता है जिसके बारे में अभी आपने बात कही, तो ये क्या वही खाली लिफाफा ही है? आज के समय में तो देखो, मैं कहूँगा कि ये जो भाई बहन वाली चीज़ है, ये बहुत अर्थ अब रख नहीं रही है, और आने वाले समय में इसका अर्थ और कम हो जाएगा। हालांकि जब मैं बात कहूँगा तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा, और जो लोग अपने आप को धर्म का संरक्षक वगैरह बोलते हैं, उन्हें ख़ास तौर पे मेरी बातें बहुत चुभती हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम तीन यहाँ बैठे हो, तुम्हें मेरे संरक्षण की ज़रूरत है क्या? तुम तो मिल करके मेरी रक्षा कर दो। आज के समय में कौन सी लड़की को अपने भाई की रक्षा की ज़रूरत है? और अगर लड़की को अभी भी अपने भाई की रक्षा की ज़रूरत है कि भाई उसको रक्षा देगा, तो ये बात कोई उत्सव का विषय नहीं हो सकती। ये बात तो खेद का विषय होनी चाहिए कि लड़की अभी भी भाई से कह रही है कि तुम आकर के मेरी रक्षा करो। काहे को लड़की क्यों नहीं भाई की रक्षा करेगी? हर मामले में बराबरी है। लड़कियां हर जगह आगे बढ़ रही हैं, तो रक्षा के मामले में भी बराबरी है। और ये बात और विचित्र तब हो जाती है जब बहन भाई से 8-10 साल बड़ी हो, और फिर भी उसको, आप घरों में जाएंगे वहाँ 1 साल का भाई होगा और 10 साल की बहन होगी, वो उसको राखी बांध रही है, तुम मेरी रक्षा करना। और वो रो रहा है और वो पालने में सूसू करा बैठा है, वो रक्षा करेगा। तो बात थोड़ी विचित्र हो जाती है ना। तो आज के समय में मुझे नहीं लगता कि बहनों को रक्षा की ज़रूरत है। हाँ, हमारे महान शास्त्रों ने भी हमें यही समझाया है कि धर्म को रक्षा की ज़रूरत होती है सदा। और यदि आप धर्म की रक्षा कर दो तो बाकी सबकी रक्षा अपने आप हो जाती है। धर्मो रक्षति रक्षितः।
आप धर्म की रक्षा कर दो, धर्म बाकी सबको अपने आप बचा देता है। तो बहन को क्या ज़रूरत है आज रक्षा की? और अगर बहन को ज़रूरत है तो कई बार भाई को भी ज़रूरत है, बात बराबरी की है। हाँ, आप कहेंगे नहीं देखो अभी भी महिलाएं कमज़ोर हैं इत्यादि इत्यादि इत्यादि, वो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये बात आज कुछ बहुत मायने नहीं रखती है कि बहनों को आकर के भाई रक्षा देंगे। आचार्य जी, जैसे अभी आपने दो पक्ष रखे रक्षाबंधन के विषय में, पहला शास्त्रीय, दूसरा परंपरागत। इसमें क्या ये, जैसे आप धर्म के विषय में जैसे आपने बताया कि धर्म का जो पूरा मूल सिद्धांत है वो यही है, मन को शुद्धता की ओर ले जाना, मन को आत्मा की ओर ले जाना। उस हिसाब से जैसे आपको लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, तो उसमें ये बात आपने कई बार बोली है कि धर्म आसपास के माहौल को देखकर ही संचालित भी हो रहा होता है, या कह लीजिए कि आसपास का जैसा माहौल है उसके अनुसार फिर वैसा जीवन जीना पड़ेगा, वही कर्तव्य बनेगा, धर्म बनेगा। जैसे देखा जाए तो जो इस समय बलहीन है या जिसका शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है, एक तरीके से तो रक्षा उसकी होनी चाहिए, वो धर्म कहलाना चाहिए। तो रक्षाबंधन क्या इस तरह से नहीं मनाया जा सकता है कि? नहीं, वैसे ही मनाया जाना चाहिए। पिछले साल हमने उस पर बात करी भी थी कि आज देखो वास्तव में कि रक्षा की ज़रूरत किसको है। तो बहन जब भाई के राखी बांधे तो उसका अर्थ ये होना चाहिए कि भाई मैं तुझे राखी इसलिए बांध रही हूँ ताकि तुझे स्मरण रहे कि हम दोनों को मिलकर धर्म की रक्षा करनी है। आज जब बहन भाई के राखी बांधे तो मंत्र ये होना चाहिए कि भाई हम दोनों मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे। और ये इस पर्व का मर्म है, रक्षाबंधन के पर्व का अब ये मर्म है। भाई मुझे तुझसे रक्षा नहीं चाहिए, मेरी रक्षा की चिंता छोड़ दो भाई, मैं समर्थ हूँ, मैं सबल हूँ, मैं कल की अबला नारी नहीं हूँ, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगी, बल्कि भाई अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी देखभाल कर सकती हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो भाई। मैं तुम्हें राखी अब इसलिए बांध रही हूँ, इस परंपरा का अर्थ ही होना चाहिए भाई मैं राखी तुम्हें अब इसलिए बांध रही हूँ ताकि ये धागा तुम्हें याद दिलाता रहे और मुझे भी याद दिलाता रहे, क्योंकि बांधा तो मैंने है ना, मुझे भी याद दिलाता रहे, तुम्हें भी याद दिलाता रहे कि हम दोनों को मिल करके धर्म की रक्षा करनी है। आज रक्षाबंधन का ये अर्थ होना चाहिए। आचार्य जी, आपने जैसे इसका भी शास्त्रीय अर्थ बताया पूरा, जहाँ पर धर्म केंद्र में था, पर स्पेशली मेरी जनरेशन के लिए या हमसे भी और जो आ रही है जनरेशन, शास्त्रों के पास इतना हमारे पास नहीं होता कि हम जाते हैं उस तरीके से, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही बचपन से उस तरीके से नहीं रहता, ना एजुकेशन सिस्टम में, ना ही हमारी परवरिश में। तो जो कुछ प्रचलित हम यूट्यूब पे किसी को सुन लिया, किन्हीं गुरु को सुन लिया, या स्पिरिचुअलिटी से उस तरीके से हमारा कनेक्शन एक डेवलप हो गया। तो आपको सुनने से पहले मैंने किन्हीं को पहले सुना था, तो उन्होंने राखी के संबंध में भी कुछ इस तरीके की बातें शेयर करी थी। उन्होंने शास्त्रीय अर्थ नहीं बताया था, उस वीडियो में तो स्पेसिफिकली नहीं था। साथ में उन्होंने राखी का जो धागा होता है उसको एनर्जाइज करना या कॉन्सिक्रेट करना। राम की बात करो, बेकार, ये सब कुछ नहीं इसमें। धागे का एनर्जाइज वगैरह करना ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ऐसी बातों से राम बचाए, ये सब कुछ नहीं होता। नहीं तो एनर्जी होती तो क्या करेगी वो एनर्जी? हाथ में कलाई पे आपने एनर्जी बांध ली तो क्या होगा उससे? उनका कहना ये भी था साथ में वीडियो में, जैसे मंगल सूत्र होता है या फिर आपका कलाई पे राखी होती है, तो हर साल आपको इसको एनर्जाइज करना होता है। एनर्जाइज क्या करोगे? वो धागा है, वो कपास है, वो कॉटन है, उसमें एनर्जाइज कैसे करोगे? एनर्जी जो है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, एक भौतिक चीज़ होती है। तुम एनर्जी क्या भर दोगे उसमें? एनर्जी तो आप कपड़े में ऐसे डाल सकते हो, उदाहरण के लिए आप जब इसको प्रेस करते हो तो आप इसको एनर्जी देते हो, उसी एनर्जी के कारण फिर इसमें जो सिलवटें होती हैं वो हट जाती हैं। तो ये एनर्जी दे सकते हो तुम अधिक से अधिक। एक कपड़ा होता है, उसमें सिलवट क्यों पड़ जाती है? क्योंकि उसके भीतर केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें छोटे छोटे बॉन्ड्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही बदल देते हैं,
और वीक बॉन्ड्स होते हैं। उन्हीं वीक बॉन्ड से आप ये जब देखते हो ना, कहते हो कपड़े में सिलवट पड़ गई, वो वास्तव में केमिकल रिएक्शन है, वैसे सोचते नहीं पर वो यही है। तो वो केमिकल रिएक्शन है। फिर जब आप उसको एनर्जी देते हो प्रेस के माध्यम से, तो वो एनर्जी उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है, तो फिर वो जो सिलवट थी वो हट जाती है और वो आपको जो कपड़ा है वो अच्छा लगने लग जाता है। तो कपड़े को तो आप एनर्जी यही दे सकते हो कि उसको गर्म कर दो, या ये कर सकते हो कि उसमें कोई केमिकल डाल दो, या ये कर सकते हो कि उसकी डाइंग कर दो। अब जैसे इसमें डाइंग अगर करी गई है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, और उसमें भी एनर्जी का आदान प्रदान होता है। हर केमिकल रिएक्शन में एनर्जी ऊपर नीचे होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये सब याद होगा। तो उसके बिना केमिकल रिएक्शन हो नहीं सकता। तो बाकी और कैसे मतलब धागे में एनर्जी घुसेड़ी जा सकती है, ये बात बड़ी चमत्कारिक है। और उससे बड़ा चमत्कार ये है कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातों को सुन लेते हैं, यकीन भी कर लेते हैं। और ऐसे दुनिया चल रही है। तो वो सब बातें एक तरफ रखो, व्यर्थ बातें, इनमें कुछ नहीं रखा है। आचार्य जी, अभी हम बात कर रहे थे कि हम जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो आपने धर्म से रिलेटेड बोला कि पहले किसी ब्राह्मण ने उनको रक्षा सूत्र बांधा कि धर्म की रक्षा हो। फिर आपने बताया कि बहन भी भाई को जब रक्षा सूत्र बांधती है तो वो अपनी रक्षा के लिए। अभी देखो, दो अलग अलग बातें हो गई हैं ना। एक तो ये है कि राजा को याद दिलाया जा रहा है कि राजा तुम धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहना, ये व्यापक बात है। राजा को निस्वार्थ होकर पूरी प्रजा में धर्म का संचार करना होगा। और एक दूसरी बात है कि एक बहन जाके भाई को कह रही है व्यक्तिगत रूप से बस मेरी रक्षा कर दो, इसमें परमार्थ नहीं है। इसमें तो बहन कह रही है बस मेरी रक्षा कर दो, स्वार्थ है। तो परंपरा एक तरह से स्वार्थ के इर्द गिर्द निर्मित है, और वो भाई बहन के रिश्ते की बात है। बस वो एक छोटे दो लोगों की बात हो गई ना, बस कि भाई अपनी बहन की रक्षा भर कर रहा है, अपनी बहन की रक्षा कर। अब किसी और की बहन की रक्षा करना बाद में आएगा, अपनी बहन की रक्षा कर दो। जो शास्त्र कह रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है कि अपने परिवार मात्र की रक्षा करनी है, बात ये नहीं है कि अपने स्वार्थ मात्र की रक्षा करनी है, धर्म की ही रक्षा करनी है। एक व्यापक रूप में समष्टि की रक्षा करनी है, शास्त्र ये कह रहे हैं। शास्त्र की बात जो है वो बड़ी विस्तृत है, हा? और जो हम परंपरा चला रहे हैं वो बड़ी सीमित है। वो एक परिवार के, एक कुटुंब के भीतर की बात हो गई कि भाई को 2-3 बहनों ने आके बांध दिया। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का अर्थ है कि बस तुम्हें 2-3 व्यक्तियों की ही जिम्मेदारी नहीं उठानी है, तुम्हें पूरी धरती पर धर्म की जिम्मेदारी उठानी है। शास्त्र ये कह रहे हैं। तो शास्त्र और परंपरा में ये अंतर होता है हमेशा से। शास्त्र बहुत ऊंची बात कहते हैं और परंपरा तो जैसा कि हम पहले मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि धर्म की रक्षा करना ही हमारा अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए। पर जैसे अगर मैं बोलूं, जब मैं बचपन में थी तो मुझे बोला जाता था कि भाई को राखी बांधो एंड भाई आपको प्रेजेंट देगा। तो आज मैंने मार्केट में ये चीज़ ऑब्जर्व की, मैं गई थी तो कुछ लोग राखी खरीद भी रहे थे और कुछ लोग गॉसिपिंग भी ये चल रही थी कि नहीं नहीं ये मेरे भाई को पसंद नहीं आएगी, ये कहाँ अच्छी राखी है, थोड़ी और क्वालिटी इसमें अच्छी होनी चाहिए। जब हम धर्म की बात कर रहे हैं या परंपरा की भी बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए या वो कैसी प्रेजेंटेबल है कि नहीं है, जबकि आज पूरा वो मार्केट में चेंज हो गया। तो ये जो हम जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये अपने भाइयों को मत बताना। वो पहले जो कुछ भी तुमको भेंट गिफ्ट वगैरह दे रहे हो पहले ले लेना, ठीक है ना। ये भी आरती जी हैं, यूट्यूब का सारा काम यही देखती हैं। तो कहीं ये गलती ना कर दें कि वीडियो बनाएं और सबसे पहले अपने भाई को ही भेज दें, वो भी राखी से पहले। तो भाई को ये सब दिखाना भी तो राखी के बाद, उससे पहले उनसे जितना निकलवाना, ठीक है। आचार्य जी, कभी क्या काफ़ी दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि त्योहार का पता एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ही चल रहा होता है। वही बात ही बोल रही थी, मार्केट। तो मुझे अंदाजा भी नहीं था रक्षाबंधन आने वाला है। मार्केट, बाजार आपको बता देगा कि त्योहार आ रहा है, चलो खरीदो। देखो यही होता है ना बच्चे, धर्म बहुत ऊंची चीज है। जैसे हिमालय का शिखर, हिमाच्छादित चोटी, एकदम सफेद, सफेद माने साफ साफ, और उस पर पड़ रही हैं सूरज की किरणें और बर्फ जगमग जैसे सोना। धर्म होता है ऐसा।
फिर वही धर्म जब लोगों के हाथ में आ जाता है तो ऐसा है कि जैसे वहाँ से बर्फ पिघली और नीचे को चली और नीचे को चली और लोगों के पास पहुँच गई। और वो बर्फ ऊपर तो थी बिल्कुल ऐसी जैसे, हाँ, शुभ्र सोना, और जब लोगों के पास पहुँचती तो कैसी हो जाती है? वही हिमालय की बर्फ जब हमारे पास नीचे मैदान पर पहुँचती है तो कैसी हो जाती है? गंदी हो जाती है ना, हम गंदा कर देते हैं। तो धर्म बहुत ऊंची बात है, पर वो हमारे हाथों में पड़ के बहुत गंदा हो जाता है। और जब वो गंदा हो जाता है हमारे हाथों में पड़ के, तो मालूम है हम क्या बोलते हैं? धर्म गंदी चीज़ है। हम ये नहीं बोलते हमारे हाथ इतने गंदे हैं कि हम जिस भी चीज़ को छूते हैं उसे गंदा कर देते हैं। जब धर्म हमारे हाथों में पड़कर गंदा हो जाता है तो हम में से कुछ सूरमा निकलते हैं जो कहते हैं धर्म ही बड़ी गंदी चीज़ है, धर्म को त्याग दो। ऐसी तो हमारी बुद्धि है। हम उस चोटी की ऊंचाई तक खुद को ऊंचा नहीं बनाते, हम उसको नीचे लाना चाहते हैं। और वो चोटी की मजबूरी है, विवशता है उसकी कि अपनी करुणा के कारण उसे बह के हम तक नीचे आना पड़ता है, क्योंकि हम तो उस तक उठते जाने का दम रखते ही नहीं। तो वो नीचे आती है हमारे पास। जब वो नीचे आती है हमारे पास तो गंदी हो ही जाती है। जब गंदी हो जाती है तो हम इल्ज़ाम उसी पे लगा देते हैं कि चीज़ गंदी है। आचार्य जी, क्या ये एक बड़ा कारण नहीं है कि परंपराओं का बहुत तेज़ी से बढ़ना एक आदमी की इनसिक्योरिटी भी बढ़ा रहा है, क्योंकि वो धर्म से बहुत दूर होता जा रहा है? नहीं, परंपराएं बढ़ नहीं रही हैं, परंपराएं तो सदा से रही हैं। देखो, परंपराएं अपने आप में कोई खराब चीज़ नहीं होती हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ सूक्ष्म है, मैं परंपराओं के खिलाफ नहीं हूँ। परंपराएं प्रतीक होती हैं, और प्रतीक को अगर तुमने खोल दिया तो परंपरा में प्राण आ जाते हैं। परंपरा, प्रतीक, प्राण। लेकिन परंपरा किस चीज़ की प्रतीक है अगर तुमको नहीं पता तो परंपरा निष्प्राण होती है, लिफाफा भर होती है। लिफाफा जिसके अंदर कुछ नहीं है, और तुम लिफाफे को चूम रहे हो, लिफाफे की पूजा कर रहे हो, कुछ भी करो, फिर तुम लिफाफे में कोई फिर अर्थ नहीं रह गया ना, कुछ भरा नहीं है उस लिफाफे में। तो परंपरा अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। हम परंपरा को दोष नहीं देना चाहते हैं, सीधे बात हमारी है, हमें उस परंपरा का कुछ अर्थ पता भी है क्या? तो दो बातें हैं। पहली बात तो देखो कि क्या कुछ अर्थ है। हो सकता है कोई अर्थ ना हो, क्योंकि बहुत सारी परंपराएं बस यूं ही शुरू हुई थी, ग्रामीण स्तर पर किसी जगह पर बस यूं ही शुरू हो गई, फिर वो चलती रहीं और उनमें कुछ अर्थ होता नहीं। अब सती भी तो एक प्रथा ही होती थी ना, तो उसमें क्या अर्थ खोज लोगे? तमाम तरीके की अस्पृश्यता, हाँ, कि हम किसी को छुएंगे नहीं और छूत है, ये सब भी हमारे यहाँ चलता ही था। तो इनमें अर्थ क्या खोज लोगे? कोई अर्थ नहीं है इसमें। ये तो बस ऐसा ही है कि कहीं से बात चल पड़ी किसी वजह से, और वो फिर चलती जा रही है, उसमें कोई जान नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, उसके भीतर कोई सत्य नहीं है। तो काफ़ी सारी प्रथाएं हैं जो निष्प्राण हैं, उनको त्यागो। और काफ़ी सारी परंपराएं ऐसी हैं जिनमें अर्थ हैं, पर गलती हमारी है कि हमने उन अर्थों को कभी जाना नहीं, उन प्रतीकों को हमने कभी खोला नहीं। हम लिफाफे कोई लिए घूम रहे हैं, लिफाफा खोल के अंदर जो उसके पत्र रखा हुआ है उसको हमने कभी पढ़ा नहीं। और उसमें मैं कहा करता हूँ कि परंपरा का अर्थ तुम कभी खोल पाओगे जब पहले तुम्हें वेदांत पता हो। हाँ, परंपरा अगर ताला है तो वेदांत कुंजी है, और वेदांत अगर की कुंजी तुम्हारे पास नहीं तो तुम परंपरा भर का पालन करते जाओगे बिल्कुल मूढ़ की तरह। जैसे एक अंधा चलता जाता है, चलता तो जाता है, उसे दिखता लेकिन कुछ नहीं जानता कहाँ को जा रहा है, क्या कर रहा है, बस यूँ ही चल रहा है भाई, क्योंकि किसी ने बोल दिया सीधे चल जाओ, या कोई हाथ पकड़ के उसको चला रहा है, वो बस चले जा रहा है, या कोई नींद में चल रहा है अपनी, कुछ जानता है क्या वो व्यक्ति? तो वैसे ही अधिकांश लोग परंपराओं का पालन करते हैं बिना परंपराओं का अर्थ जाने। तो परंपराओं का अर्थ जानिए, ये दूसरी बात। और फिर मैं एक तीसरी बात भी बोलता हूँ, सब परंपराएं युग सापेक्ष होती हैं। सब परंपराएं अपने समय के अनुसार होती हैं, उनके अर्थ उनके समय की पृष्ठभूमि में ही निखर कर सामने आते हैं। जब समय बदल जाता है तो फिर वो अर्थहीन होने लग जाती हैं। तो आज का जो समय बड़ा विशिष्ट है, हम एक बड़े भयानक संक्रमण काल में जी रहे हैं जिसमें विनाश हमारे बहुत निकट है। तो आज तो हमको बल्कि पुरानी परंपराओं में नए अर्थ भरने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो पुरानी परंपराओं में जो पहले से ही अर्थ है उसको खोलने की ज़रूरत है, उद्घाटित करने की।
और पुरानी परंपराओं में नए अर्थ भी भरने की ज़रूरत है, और यदि आवश्यकता पड़े तो आज हमें नई परंपराएं भी आरंभ करनी होंगी, क्योंकि ये युग अलग है और सब परंपराएं युग सापेक्ष होती हैं। सत्य होता है अकेला जो समय सापेक्ष नहीं होता, सत्य के अतिरिक्त सब कुछ समय सापेक्ष होता है। तो परंपरा भी समय सापेक्ष होती है, काल सापेक्ष है, युग सापेक्ष है, ठीक है, निर्भर करती है वो समय की स्थितियों पर। अब जैसे ये हमने बात करी कि आज अगर बहन भाई को राखी बांधे तो उनका आपस में निश्चय ये होना चाहिए, मंत्र ये होना चाहिए कि हम दोनों मिल करके धर्म की रक्षा करेंगे, हम दोनों एक हैं, हम दोनों बराबर हैं, हम में प्रेम का नाता है और हम दोनों मिल करके धर्म की रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन का ये अर्थ हुआ। तो धर्म की रक्षा करने का आज ज़मीनी अर्थ क्या है? धर्म की रक्षा करने का ज़मीनी अर्थ ये है कि आज जो सबसे मुसीबत में है उसको बचाओ। कौन है आज सबसे मुसीबत में? आज सबसे ज़्यादा मुसीबत में ये पृथ्वी ही है। पृथ्वी, प्रकृति, पर्यावरण, इनको बचाने की ज़रूरत है, इनकी रक्षा करो ना। और पूछोगे कौन आज मुसीबत में है, किसको बचाना धर्म है? मैं कहूँगा धर्म को ही बचाना धर्म है। सबसे ज़्यादा तो संकट में आज धर्म स्वयं है, तो धर्म को ही बचाना सबसे बड़ा धर्म है। आज तो भाई और बहन को मिलकर के संकल्प ये लेना चाहिए कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। भैया मेरी रक्षा छोड़ो, हम दोनों मिलकर के धर्म की रक्षा करेंगे। मेरी रक्षा अपने आप हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात। अगर धर्म की रक्षा हो गई तो बहन की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी, धर्म की रक्षा हो गई तो भाई की रक्षा भी अपने आप हो जाएगी। तो जितना विचित्र आज का समय है इतना कभी का नहीं रहा। ये बात हमें पता नहीं होती है क्योंकि हम टीवी न्यूज़ में खोए हुए हैं, और टीवी न्यूज़ और जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है और जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की गॉसिप चल रही है, वो हमें कभी जानने नहीं देती कि आज के असल मुद्दे क्या हैं। हमें पता नहीं लगने देती कि ये कितना भीषण काल है और हम महाविनाश के कितने निकट हैं। ये भी नहीं कि दशकों दूर हैं, हम 5, 7, 10 साल दूर हैं बस पूरे विनाश से। ये बात हमें टीवी पता नहीं लगने देता। ये साजिश है जो आम आदमी के खिलाफ खेली जा रही है। न टीवी पता लगने देता, न यूट्यूबर पता लगने देता, न सोशल मीडिया पर जो टनों ट्रैफिक है वो पता लगने देता। हमें नहीं पता लगता। तो अरे काफ़ी अजीब भी है ये। आज का जो युग है वो इन्फॉर्मेशन का युग है, और उसके बावजूद वो जो सही इन्फॉर्मेशन है वो कहीं खो गई है। बिल्कुल। देखो क्या होता है कि जब आप दरवाजे खोल देते हो कि इन्फॉर्मेशन युग है और इन्फॉर्मेशन आए, तो इन्फॉर्मेशन में जो ज़्यादातर कचड़ा है वही आता है सबसे पहले। आप एक बात समझो, हमारे इम्यूनिटी होती है, ठीक है? इम्यूनिटी हमारे भीतर जो कीटाणु, जीवाणु, विषाणु आते हैं उनको रोकती है, उनको मार देती है। आप अपनी इम्यूनिटी शून्य कर दो, आप बोलो सबका स्वागत है, जो आना चाहे आए, तो आपको बचाने वाले जीव आपके भीतर प्रवेश करेंगे। कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, पर क्या वो पहले प्रवेश करेंगे या दुनिया भर के जो घातक चीज़ें हैं वो आप में प्रवेश कर जाएंगी? यही हुआ है। इंफॉर्मेशन के नाम पर हम तक ज़बरदस्त रूप से टनों कचरा पहुंच रहा है, उसको हम इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं। आज के आदमी के पास सूचना बहुत है, ज्ञान बहुत कम है। और ज्ञान इसीलिए नहीं है क्योंकि सूचना के ज़बरदस्त मलबे ने ज्ञान का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। ज्ञान आप तक पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि आप तक तो वही सब पहुंच रहा है ना, चे 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 गॉसिपिंग पहुंच रही है, दुनिया भर की इंटरनेट गॉसिप आप तक पहुंच रही है, वास्तविक ज्ञान आप तक पहुंच ही नहीं सकता। तो ये तो अजीब बात हुई है कि इंफॉर्मेशन एज ने सबसे ज़्यादा हत्या करी है नॉलेज की। तो आज एक धर्म ये भी है कि लोगों तक वास्तविक ज्ञान को पहुंचाओ। ऐसे ही ऐसे कह सकते हो कि तुम्हारे घर का दरवाज़ा है, तुम उसको खोल दो और कह दो अभी खुला ही रहेगा, कोई प्रवेश नहीं करेगा। अब शहर में तुम्हारे कुछ दोस्त भी हैं और शहर में चोर लुटेरे भी हैं, पर तुम अपना दरवाज़ा खोल दो हमेशा के लिए, तो संभावना क्या है? कौन घुसेगा? चोर लुटेरे ही घुसेंगे ना। वही हुआ है। तुम्हारे मोबाइल से अच्छी चीज़ें भी प्रवेश कर सकती हैं तुम्हारे मन में और जीवन में, लेकिन ज़्यादातर घुसते चोर लुटेरे ही हैं तुम्हारे जीवन में,
और वो सब घुस आए हैं, और उसके कारण जो असली चीज़ है वो तुम तक पहुंचने नहीं पा रही है। तो आज का एक धर्म तो ये है कि असली सूचना, असली बात, असली तथ्य, असली आंकड़े आप तक पहुंचे। रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों के पास जाएंगी, कहिएगा असली चीज़ को, असली बात को लोगों तक पहुंचाना धर्म है। आओ आज हम दोनों भाई बहन संकल्प करते हैं कि असली बात लोगों तक पहुंचाएंगे। धर्म को रक्षा की ज़रूरत है, धर्म की रक्षा हो गई, हम दोनों की, हमारे परिवार की, पूरे समाज की, पूरी पृथ्वी की रक्षा फिर अपने आप हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? और ये हम कैसे जोड़ रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि लोगों तक असली बात को पहुंचाना धर्म है? क्योंकि धर्म की हमने मूल परिभाषा क्या दी थी? जो चीज़ मन को शुद्ध करे वो धर्म है। तो लोगों तक जो शुद्ध तथ्य है वो पहुंचाना धर्म हुआ ना, हाँ, तो वो धर्म है। रक्षाबंधन उस धर्म का उत्सव होना चाहिए। समझ में आ रही है बात ये? तो ऐसे ही तुम 100 बातें और निकाल सकते हो जो सब समय सापेक्ष हैं। उससे तुम्हें पता चलेगा युग धर्म क्या है, आज के समय क्या धर्म है। उस धर्म का पालन करना ही रक्षाबंधन का औचित्य है। उसी का स्मरण तुम रखो, इसके लिए तुमको रक्षा बांधी जाती है। इसको एक परंपरा के रूप में भी, अभी जैसा आपने कहा कि जैसा युग उस तरह की परंपरा का आना नहीं, तो ये जो पुरानी भी परंपरा चल रही है उसमें भी आज के अर्थ भरे जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है बहनें भाई को राखी बांधें, लेकिन बहनें जब भाई को राखी बांधें तो हम कह रहे हैं कि इतनी सी बात ना रहे कि भैया मुझे बचा लेना। हम कह रहे हैं बहन को बचाने की विशेष आवश्यकता कुछ बची नहीं। कह रहे हैं आज जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, दुखी है, शोषित है और जो सबसे ज़्यादा खतरे में है, हमें उसको बचाने की ज़रूरत है ना। वो कौन है? उसका नाम है पृथ्वी, उसका नाम है पशु, उसका नाम है पर्यावरण, उसका नाम है वातावरण, और उसका नाम है धर्म, उसका नाम है ज्ञान, उसका नाम है करुणा। ये सब हैं जो आज मर रहे हैं, इनको बचाओ। ये हुई वास्तविक रक्षा। आज तुमको विवेक कितना दिखाई देता है समाज में? विवेक माने डिस्क्रिशन, सही और गलत में भेद कर पाने की क्षमता को विवेक कहते हैं। समाज में कितना तुमको दिखाई दे रहा है विवेक? तो विवेक मर रहा है, विवेक को बचाना धर्म है। तो विवेक की रक्षा करो, ये रक्षाबंधन है। सत्य की रक्षा करो, झूठ ही झूठ फैला हुआ है और आम आदमी झूठ को ही सच सोच करके अपनी जिंदगी जिए जा रहा है। सीधी सरल मासूम सच्चाई को बचाना ही रक्षाबंधन का संदेश है। समझ में आ रही है बात? अगर ये भी कहना है कि बहन को बचाना है, तो बहन को ऐसे मानो कि जैसे बहन जो स्त्री रूपक है, प्रकृति उसका प्रतीक हो। कि बहन क्या है? स्त्री। स्त्री। और स्त्री शास्त्र में किसको कहा गया है? प्रकृति को। ब्रॉडर डेफिनेशंस दो। हाँ, एक ब्रॉडर डेफिनेशन दो, एक ज्यादा व्यापक परिभाषा दो। जितनी भी तुम क्षुद्र परिभाषाएं देते हो वो तो स्वार्थ की बन जाती है ना। जो चीज़ जितनी संकुचित है, जितनी नैरो है, वो चीज़ उतनी ज़्यादा फिर सेल्फ सेंटर्ड है ना, स्वार्थी हो गई वो बात। वो नहीं रखनी है, हमें चीज़ को फैलाना है। यही जीवन का उद्देश्य है। हम जी किस लिए रहे हैं? सिर्फ क्या अपने लिए जी रहे हैं? ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल भी है जो स्वार्थ के ऊपर है, क्योंकि रक्षा तो इतने सालों से हो ही रही है, बहनों की रक्षा, लेकिन वो रक्षा असल में पहुंची कहाँ तक? उसका हुआ क्या? क्या असल में आज महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या असल में उस रक्षा ने महिलाओं की मदद करी है? तो बहुत अच्छी बात है ये। देखो, वास्तविक रक्षा तो वो होती है ना कि जिसमें जिसकी रक्षा कर रहे हो कुछ समय बाद उसको रक्षा की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप वास्तव में किसी की रक्षा कर रहे हो तो आप उसका सशक्तिकरण करोगे, आप उसको ऐसा बना दोगे कि उसको फिर जीवन में कभी रक्षा किसी से और मांगनी ना पड़े। ये थोड़ी होना चाहिए कि वो 60 वर्ष की हो गई लड़की या महिला हो गई, उसके बाद भी वो कह रही है राखी बांध रही हूँ भैया मेरी रक्षा करना। ये तो सशक्तिकरण नहीं हुआ ना। और स्त्री को तो भारत में शक्ति ही कहा गया है। जब वो शक्ति ही है तो तुमने उसको सशक्तिकरण से वंचित क्यों रखा? शक्ति को ही शक्ति से वंचित रख रहे हो, ये बात तो धर्म नहीं हुई ना। इसी में आचार्य जी महिलाओं के पक्ष में ये मन में बात आती है, क्योंकि सामने तथ्य भी हैं उस तरीके से। एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है महिलाओं का, जहाँ पर असल में उन्हें ज़रूरत है एक आउटर सपोर्ट की, मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट की, सोशल सपोर्ट की, जहाँ रहता है। देखो, जहाँ पर समाज के किसी भी तबके को ज़रूरत है
कि उसकी रक्षा की जाए, उसको सहारा दिया जाए, उसको दिया जाना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हाँ, और चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई और जीव हो, पशु हो। तो निश्चित रूप से महिलाओं का एक बड़ा तबका है जो आज भी आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर बड़ा वंचित है। तो उसको तो सहारा निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। तो जब आप कहते हैं कि धर्म की रक्षा करनी है, तो जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको सहारा देना निश्चित रूप से धर्म है। इसी तरीके से जो पीड़ित पुरुष हैं उनको भी सहारा देना धर्म है। तो रक्षाबंधन पर आप लोग महिलाएं हैं, आप यही ना कहें कि सब महिलाओं का भला हो। जो पुरुष वर्ग में कमज़ोर लोग हैं उनको भी बराबर का सहारा मिलना चाहिए। उसी स्पेक्ट्रम में जैसे अभी इनकी बात हुई कि जिनको असल में सहारे की ज़रूरत है उन्हें सहारा मिलना चाहिए, परंतु बहुत एक वाइडर स्पेक्ट्रम भी एग्जिस्ट करता है जिन्हें अब सहारे की ज़रूरत नहीं है। जैसे शहरों में रहने वाली जनरली पर लड़कियां गिफ्ट होती लेती हैं, रहती हैं, है ना, सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया कमा रही हैं, एकदम सबल हैं, लेकिन भाइयों से जा करके तोहफे लेती रहती हैं। हाँ, और उनमें ये भी है, और साथ में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जॉब की, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो खुद को आर्थिक रूप से सबल नहीं बनाती हैं। जैसे क्योंकि जो हमारे पास एक स्टार्ट है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन का, वो रूरल इंडिया में तो फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, पर अर्बन में मतलब वो तो और ज़्यादा गिरे जा रहा है। तो ऐसी महिलाएं जिनके पास पढ़ाई लिखाई है, शैक्षणिक उनके पास योग्यता है, लेकिन उसके बाद भी वो परंपरावश या आदतवश या आलसवश बैठी हुई हैं, कुछ सार्थक जीवन में कर नहीं रही हैं, ऐसी महिलाओं को उनका पोटेंशियल, उनकी संभावना, उनके जीवन का अर्थ याद दिलाना धर्म है। तो रक्षाबंधन पर फिर भाइयों का फर्ज बनता है कि यदि उनकी बहनें ऐसी हों जो अपनी उच्चतम संभावना से चूके ही जा रही हों, एक खोल में जिंदगी बिता रही हों, जैसे कि एक गाड़ी जो इस लायक है कि 120 की गति पर चल सके, वो खाली सड़क पर भी चल रही है 20 की गति पर, है ना। जैसे कि एक हवाई जहाज जो 35,000 फीट पर उड़ सकता है, वो सिर्फ रनवे पर ही टैक्सी बनकर चल रहा हो, ऐसी जिंदगी जो जी रही हो महिलाएं, उनको याद दिलाना कि बहन तुम ऐसी जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुई थी। किसी भी अन्य मनुष्य की भांति, सब पुरुषों की ही भांति तुम्हारी भी जिंदगी इसलिए है ताकि तुम अपनी संभावना को उच्चतम आकार दे पाओ, अपनी आत्मा को साकार कर पाओ, अपनी चेतना को मुक्त कर पाओ। बहन तुम भी इसीलिए हो। तो भाइयों का फिर ये धर्म है राखी पर अपनी बहनों को याद दिलाना। यही फिर बहन के प्रति गिफ्ट भी हुआ, यही तोहफा हुआ। गिफ्ट ये नहीं है कि उसको ले आकर के कपड़े दे दिए या नोट की गड्डी थमा दी। जो भाई अपनी बहनों के वास्तव में हितैषी हों, उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी बहनें मुक्त आकाश में अपने पंखों को पूरा विस्तार देकर उड़ सकें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जन्म उसी उड़ान के लिए हुआ है। स्त्री हो कि पुरुष हो, हम सबको आखिरकार उसी आसमान में ऊंचे से ऊंचे जाना है, तभी हमारा जन्म सार्थक होता है। तो बहनों को ये बात भाइयों को याद दिलानी है, भाइयों को ये बात बहनों को याद दिलानी है, और दोनों को मिलकर के ये बात पूरी दुनिया को याद दिलानी है। ये रक्षाबंधन का फिर सार्थक समझ लीजिए कि उपयोग होगा। इसी को ही कबीर साहब कहते हैं कि शोधन संचिए जो आगे को होए। जो आगे को होए। अब आप भाई से पैसा लेकर के उसको नई ड्रेस खरीद के उड़ा देंगी तो उसमें वो धन कहाँ संचय किया जो आगे काम आएगा। और आगे माने ये नहीं कि भविष्य में, आगे माने जो आपको ऊपर ले जाएगा, आगे ले जाएगा। चेतना
कि तल पर आपको ऊंचाई दे देगा। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। तो वो धन मांगिए अपने भाइयों से, और अपने भाइयों को भी वही धन दीजिए, और वही धन सब तक पहुंचाएंगे। हाँ, पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। यही रक्षाबंधन है। एक व्यक्तिगत प्रश्न है, थोड़ा मुद्दे से अलग हो रहा है। आज सुबह जब मैं बात कर रही थी एक महिला से, तो उन्होंने मुझसे बहुत अटपटा प्रश्न किया। अभी आपने जो अर्थ बताया, और जैसा इससे पहले भी आपने पिछले साल जो अर्थ बताया था, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि आप तो इस्लामिक धर्म से बिलोंग करती हैं, आप क्या रक्षाबंधन में अपने भाई को राखी बांधती हैं या आप रक्षाबंधन मनाती हैं? तो मैं उनको वही अर्थ समझाने लगी जो मैंने आपसे समझा है, और उनको वो बात हजम नहीं हो रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ऐसे में इस तरह के जब प्रश्न, उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर लोग धर्म को पंथ या समुदाय से या संप्रदाय से जोड़ के देख लेते हैं, जबकि धर्म का संबंध मानव मात्र से है, मनुष्य मात्र से है। सबके मन में खलबली मची रहती है, भारत का हो, अमेरिका का हो, रूस का हो, अफ्रीका का हो, ईरान का हो, सबका मन मौत से डरा रहता है, चाहे बूढ़ा आदमी हो, जवान आदमी हो। सब भीतर ही भीतर कुछ पाना चाहते हैं जो उन्हें मिल नहीं रहा, जानते भी नहीं लेकिन कि पाना क्या है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। बच्चा भी भटक रहा है किसी की तलाश में, जवान बूढ़ा सभी। झूठ किसी को पसंद नहीं है, धोखा कोई नहीं खाना चाहता, खत्म कोई नहीं होना चाहता, बंधन में कोई नहीं रहना चाहता। ये मानव मन की चिरंतन अवस्था है। नहीं फर्क पड़ता कि तुम किस देश के हो, किस दुनिया के हो, किस संप्रदाय, किस पंथ, किस धारा के, मन तो मन है ना। हाँ, तो धर्म का उद्देश्य है मन को शांति तक ले जाना। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि ये धर्म वो धर्म, और धर्म के साथ आप 50 तरह के नाम जोड़ दो। जिनको धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं पता, उनको तो हैरत हो ही जाएगी कि एक मुसलमान लड़की बैठ करके क्यों सनातन शास्त्रों की चर्चा में सम्मिलित हो रही है। तो वो कहेंगे अरे ये अजीब बात है, अजीब बात है। उनको अजीब इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो धर्म का मतलब नहीं जानते, धर्म का मतलब नहीं जानते। तो बाकी अगर उनको इतनी ही हैरत हो रही हो तो एक पुरानी कहानी है राखी से संबंधित, वो सुना देना। मेरे ख्याल से मोहम्मद शाह ने आक्रमण करा था चित्तौड़ पर, तो रानी थी वहाँ कर्णावती। तो कहानी है, बस जनश्रुति है, लेजेंड है कि उन्होंने नहीं, हुमायूं को बहादुर शाह ने आक्रमण करा था, हुमायूं को रक्षा के लिए एक धागा भेजा था। हुमायूं का मन ऐसा हो गया कि फिर हुमायूं ने फ़ौज भेज दी। हालांकि वो फ़ौज किसी काम नहीं आ पाई, तब तक जो अनिष्ट होना था वो हो चुका था। पर उन्होंने उनके पुत्रों के लिए बाद में उसको, तो मतलब अगर उत्तर ही देना है, जवाब ही देना है, ज़रूरत लग रही है कि ऐसे लोगों को जवाब देना है, तो जवाब में एक कहानी सुना सकते हो। जवाब देने की कोई विशेष ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, दुनिया की सारी तकलीफ़ें इसीलिए क्योंकि हम धर्म को समझते ही नहीं। जो जिस हिसाब से चल रहा है वो सोचने लगता है कि यही तो धर्म है। लोग कपड़े को सोचते हैं कि जो ऐसा कपड़ा पहन ले वो धार्मिक हो गया, जो ऐसे बाल उड़ा दे वो धार्मिक है, या जिसने बाल रख लिए बहुत वो धार्मिक है, या जिसने शिखा धारण कर ली चोटी लंबी सी वो धार्मिक है। ये सब बहुत बाहरी प्रतीक हैं किसी बात के, इनका धर्म के मर्म से बहुत कम संबंध है। या कि त्योहार आ गया तो उस पे जानवर की जो कुर्बानी दे वही तो मुसलमान है। इस बात का धर्म से क्या संबंध हो सकता है कि आप जानवर काट रहे हो? इस बात का धर्म से क्या संबंध हो सकता है? यदि धर्म का अर्थ है मन को शांति तक ले जाना, तो एक बेज़बान पशु को आपने काट दिया, इसका धर्म से क्या संबंध है?
या और बातें। बहुत सारे लोग तो जाति प्रथा को आज भी सही साबित करने में तुले हुए हैं, ये कह के कि ये तो धर्म का हिस्सा है। जाति प्रथा का धर्म से क्या संबंध है भाई? मन को शांति और शुद्धता की ओर ले जाना धर्म है, उसमें जात पात कहाँ से आ गई, समझाओ मुझे। मैं बहुत उस मामले में अनाड़ी आदमी हूँ, मुझे ये सब बातें समझ में ही नहीं आती। मैं भौचक्का रह जाता हूँ जब कोई बोलता है कि धर्म का संबंध जात पात से है। कैसे कैसे? उपनिषदों ने 100 बार काटा है। कोई भी आदमी जिसकी बुद्धि थोड़ी भी शुद्ध है, वो स्वयं ही समझ जाएगा कि धर्म क्या चीज़ है और धर्म के नाम पे तुम जो कर रहे हो वो क्या चीज़ है। बहुत अलग है। जब हम ऋषिकेश जाते थे और मिथ डिमोलिशन टूर होता था, तो वहाँ पर मैंने एक बात कही थी, फिर संस्था के लोगों ने उसको टी शर्ट पे ही छपवा दिया और वो टी शर्ट तमाम विदेशियों में बांटी। तब विदेशी लोग ही ज़्यादा आते थे, हम ऋषिकेश में रहते थे तो वहाँ पर बातचीत होती थी, तो उसमें सब विदेशी लोग ही आते थे। तो उसमें टी शर्ट में लिखा था, रिलीजन इज़ द हाईएस्ट फ्रीडम, द आइडिया ऑफ रिलीजन इज़ द बिगेस्ट बॉन्डेज। रिलीजन इज़ द बिगेस्ट फ्रीडम एंड द आइडिया ऑफ रिलीजन इज़ द बिगेस्ट बॉन्डेज। तो वास्तविक धर्म ऊंची से ऊंची बात है, लेकिन धर्म का जो हमने विचार, जो सिद्धांत, जो धर्म की हमने कल्पना बना ली है, वो नीची से नीची बात है, चोटी और कीचड़ वाली चीज। इस हिसाब से तो रक्षाबंधन तो फिर कोई पर्टिकुलर दिन तो हो भी नहीं सकता जब। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। हाँ, लेकिन क्या होता है ना कि जो बात रोज होनी चाहिए पर रोज होती नहीं, उसको याद दिलाने के लिए एक रोज निश्चित किया जाता है, तय मुकर्रर किया जाता है। वो चीज काश की रोज अपने आप हो रही होती, पर वो रोज होती नहीं है। तो फिर एक रोज पकड़ा जाता है कि इस रोज उस बात को याद करेंगे जो हर रोज होनी चाहिए, पर दुर्भाग्यवश हर रोज होती नहीं। ठीक है, तो सब त्योहार आपको उसकी याद दिलाने के लिए हैं, एक खास दिन पर उसकी याद दिलाने के लिए हैं जिसकी याद हर दिन आनी चाहिए, पर हर दिन हमें आती नहीं। मौसम कौन खुटिल खल कामी, मैं कुटिल, मैं खल, मैं कामी, मुझे रोज रोज सत्य की याद आती ही नहीं है। तो फिर एक दिन तय किया जाता है, होली, दिवाली, रक्षाबंधन और कोई त्योहार, कि इस दिन उसको याद कर लो जिसको कायदे से आपको याद तो प्रतिदिन करना चाहिए था। ये है बस। प्रतीक इसीलिए होते हैं ना, प्रतीक। अगर सत्य ही सामने हो तो प्रतीक की जरूरत नहीं है। प्रतीकों की जरूरत ही उनको पड़ती है सत्य जिनकी नजरों से आवृत रहता है, जो मर्मज्ञ हैं, जो सत्य दृष्टा हैं, जो ब्राह्मी स्थिति में स्थापित हैं, शास्त्रीय स्थिति होती है। वो क्या करेंगे प्रतीकों का? उनके सामने तो वही खुला हुआ है लगातार, प्रतीक जिसकी ओर इशारा करते हैं। समझ में आ रही बात? कोई देख ही रहा हो चांद की ओर, तुम उसको चांदनी के गाने सुनाकर क्या करोगे? चांदनी के गाने सुनाने की जरूरत तो उसकी पड़ती है ना जो दीवारों में कैद होकर चांद को भूला बैठा हो। तो फिर उसको चांदनी के गीत सुनाए जाते हैं कि क्या पता इन्हीं गीतों से इसको कुछ सुमिरन, कुछ सुरत आ जाए और ये इतनी दीवारों से बाहर निकल करके चांद का दर्शन करे। जो सीधे सीधे चांद का ही दर्शन कर रहा है, जो सत्य का ही दीदार कर रहा है, तुम उसे प्रतीक देकर क्या कर लोगे? लेकिन बाकियों को प्रतीक की ज़रूरत होती है। हम ऐसी नकली जिंदगियां जीते हैं, हम ऐसी माया में लगातार फंसे रहते हैं कि हमें ज़रूरत होती है कि बीच बीच में कोई आ करके हमको ज़रा झंझोड़ दे, कोई जगा दे। राम को तो हम भूले रहते हैं, तो दिवाली आती है कि राम याद आ जाएं। अब ये अलग बात है कि हमने दिवाली को भी बाजारवाद की भेंट चढ़ा दिया। ठीक है, सत्य से बड़ा, विष्णु से बड़ा बाप भी नहीं होता, ये बात याद दिलाने के लिए होली है।
कि बाप हो कि बुआ हो, सच्चाई सबसे बड़ी होती है। ये बात याद दिलाने के लिए होली है। पर हमने होली को भी अपने क्षुद्र संबंधों की भेंट चढ़ा दिया। वैसे ही राखी जो याद दिलाने के लिए है, उसकी याद हम कभी करते नहीं। राखी बस यही बन गई है कि आओ धागा बांधो, मिठाई खिलाओ और बोलो भैया हमें क्या गिफ्ट दोगे, और हो गया, निपट गया। ये धर्म के साथ मजाक है। तो बांधें राखी, ज़रूर बांधें, लेकिन सही समझ, पूरे बोध और ऊंची भावना के साथ बांधें। ठीक है, तब जा कर के ये उत्सव सार्थक होगा। जी आचार्य जी, आपने एक बात कही थी कि जो वेद हैं उनके जैसे सूक्ष्म जो अर्थ होते हैं, क्योंकि वो जनमानस को समझ में नहीं आते, इसी वजह से पुराणों की जो है रचना की गई कि पुराणों में कहानियां हैं, तो आप कहानियों के माध्यम से उन चीज़ों को आप समझो। पर उनके भी अर्थ जो हैं वो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। देखो, सब पौराणिक कहानियाँ अर्थवान नहीं हैं। मैं ये बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि पुराणों में बहुत सारी सामग्री ऐसी है जो बिल्कुल अर्थहीन है। लेकिन साथ ही साथ पुराणों में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे प्रतीक ऐसे भी हैं जो आज भी बहुमूल्य अर्थ रखते हैं, यदि हम उनका अर्थ समझ पाएं तो। और उनका अर्थ समझने का तरीका बस एक है, वेदांत। जिसने उपनिषदों को नहीं समझा, वो पुराणों की कहानियों का भी वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएगा। जी, तो फिर इसमें बात जैसे फिर वही आ जाती है कि आपको समझनी तो वो सूक्ष्म चीज़ ही पड़ेगी। उसके बाद ही कुछ भी चीज़ का जो है सही अर्थ आप कर पाओगे। पर जो जनमानस है जहाँ पर वो ऑपरेट करते हैं, हम ऑपरेट करते हैं, वो सूक्ष्म बात नहीं। आप या तो उतनी साधना करो, उतना आप अपना जीवन उसमें लगाओ, और वो जनरली लोग नहीं लगाते। तो फिर वो बात उन तक कैसे? ये जो कह रही हैं वो बड़ी रोचक बात है। ये कह रही हैं कि पौराणिक कहानियाँ इसलिए ताकि आप सूक्ष्म बात समझ पाओ। लेकिन आचार्य जी, आप कह रहे हो कि पहले सूक्ष्म बात समझो फिर पुराण समझ में आएंगे। अगर सूक्ष्म बात पहले ही समझ ली तो फिर पुराणों की ज़रूरत क्या है? और अगर पुराणों की ज़रूरत है तो इसका मतलब सूक्ष्म बात जानते नहीं, तो फिर पुराणों का सही अर्थ कैसे करोगे? उसके लिए फिर आपको चाहिए होते हैं समाज सुधारक और संत, जो सरल भाषा में गांव-गांव आपको सही राह पे रखें। उन कहानियों का वास्तविक अर्थ वो ग्रामीण जीवन में संचारित करते रहें। भारत में साधु हुआ करते थे, गांव-गांव साधु होते थे। वो इधर उधर भटकते रहते थे, गाते रहते थे। वो अब कहीं दिखाई नहीं देते। उनकी जगह ले ली है बड़े बड़े मल्टीनेशनल बाबाओं ने। जो आम साधु होता था वो कहीं दिखता है आपके मोहल्लों में, कहीं पे नज़र आता है? आके कभी कहता है दरवाज़ा खटखटा करके? कोई भिक्षु कभी आया भिक्षाम दे ही? अब तो नहीं ना। अब तो आपकी गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ तो बेचारा घुसने भी नहीं पाएगा, गार्ड वहीं बाहर उसको भगा देगा। शहरों में तो आपने देखा भी नहीं होगा कोई भगवा पहने साधु चल रहा। तो अब आपको कौन बताएगा कि आप फिसल रहे हो? कौन बताएगा? तो साधु चाहिए होता था। और फिर साधु से भी आगे चल करके कोई संत चाहिए होता था, जो साधुओं को भी बुला करके कहे सुनो भाई साधो। अब साधु ही नहीं है, संत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो पहले समझ लो ये एक 3 तलीय व्यवस्था होती थी कि सबसे नीचे आम जनता है, उसके ऊपर कौन है? ये सब साधु लोग हैं, या कि जो ग्रामीण बुजुर्ग वगैरह हैं, इस तरह के लोग हैं। और फिर उनके ऊपर होता था संत, जो साधुओं को भी धर्म में दृढ़ता से स्थापित करे रहता था। वो सब मिट गया। तो अब हुआ क्या है? हुआ ये कि अब धर्म सीधे सीधे आम आदमी के हाथ में आ गया है। और आम आदमी क्या है? लालच, कामना, डर, वासना, भ्रम, वृत्तियों का पूरा पुतला, उसी के हाथ में धर्म आ गया है। और आम आदमी ने धर्म को बिल्कुल भ्रष्ट, एकदम विकृत करके छोड़ दिया है। और आम आदमी को सुधारने वाला आज कोई है नहीं। आम आदमी को सुधारने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर रही हमेशा से,
आज वो स्वयं सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। आज तो आप अगर किसी को बोल दो कि फलाना आदमी है धार्मिक, तो आप कहोगे कि ये इससे बच के रहना, गुंडा होगा, लफंगा होगा। आपने एक वीडियो में अपने शेयर किया था कि लोग आपको पहले कहते थे कि नाम के आगे आचार्य लगाते हैं तो इस कारण लोग सुनते नहीं। मुझे भी बड़ी समस्या आती है कि इनके नाम के आगे आचार्य लगा है तो ज़रूर गड़बड़ आदमी होंगे। ये हालत हो गई है आज धर्म की। तो कौन सुधारेगा आम आदमी को? फिर वो अपने ही हिसाब से परंपराएं चला रहा है, जिस चीज़ को चाहता है मोड़ रहा है, तोड़ रहा है, बिगाड़ रहा है। कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। अब राखी है, राखी का सही अर्थ लोगों के सामने आ सके, उसके लिए आप यहाँ आई, ये बातचीत करी, ये पहल कर रहे हैं हम, और प्रार्थना करते हैं कि इस पहल का कुछ असर हो। इंफॉर्मेशन की एज में सही इंफॉर्मेशन, सही ज्ञान लोगों तक पहुंचाना ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ज़रूरी तो है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले तो समस्या बस ये थी कि एक आदमी के पास ज्ञान नहीं है, उस तक ज्ञान कैसे पहुंचाया जाए। पहले ये होता था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान कैसे पहुंचाया जाए। तो ज्ञान पहुंचाने के बहुत ज़रिए होते थे। अभी हमने कहा कि साधु लोग गाँव घूमते रहते थे, जोगी होते थे, बैरागी होते थे, इधर उधर अपना भटक रहे हैं। कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई मौन है, कोई कहानियाँ सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उनके माध्यम से किसी तरीके से, संचार के साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन वगैरह बड़ा जटिल था, मुश्किल था, लेकिन फिर भी ज्ञान लोगों तक किसी तरह पहुंचाया जाता था। आज उससे भी ज़्यादा मुश्किल है ज्ञान लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि लोगों के पास गलत तरह की सूचना के इतने साधन हैं कि उनका दिमाग पूरी तरह भर चुका है, उसमें ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं बच रही है। पहले तो बस ये था कि दिमाग खाली है, उसमें किसी तरह से ज्ञान पहुंचा दो। पहले पहुंचाने की समस्या थी कि पहुंचाएं कैसे। अब समस्या ये है कि पहुंच तो रहा है अगर, तो वहाँ पाओ तो पहले ही जगह भरी हुई है। अभी हमने बात करी थी ना कि 3 चीज़ें हैं जो आदमी के दिमाग को भर कर रखती हैं। घर में अगर टीवी है तो उसमें चल रहा होता है एंकरों का आर्तनाद, टीवी एंकर्स का, या कि ये जो सीरियल्स आते हैं ये देख रहे होते हैं लोग, या विज्ञापन देख रहे होते हैं, या फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम खोल रखा होता है तो उस पर ये सब जो घटिया किस्म की नालायकी चल रही होती है, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ये सब लगे पड़े होते हैं। या क्या चल रहा होता है इनके अलावा, क्या कहाँ से आदमी अपने दिमाग में भर रहा है मसाला आज के समय में? टीवी हो गया, जनरल सोशल मीडिया, शॉर्ट्स रील्स, शॉर्ट्स रील्स, या कि आपने व्हाट्सएप पर ही आपने ग्रुप बना रखा है, फैमिली ग्रुप, और आप उस पर तमाम तरह की बेहूदी बातें कर रहे हो, निरर्थक बातें जिनसे कुछ होना नहीं है, और वो बातें अपनी चल रही हैं। उधर के कोई चचा जी हैं, वो कहीं से कुछ डाल रहे हैं, कोई लिख रहा है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यही सब चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से आम आदमी का मन बिल्कुल अभी भरा हुआ है, सैचुरेटेड है। तो उस तक ज्ञान कैसे पहुंचाएं? आज ज़्यादा मुश्किल है 500 साल पहले की अपेक्षा। 500 साल पहले तो फिर भी आसान था, आज और ज़्यादा मुश्किल है एक आम आदमी के मन तक ज्ञान पहुंचाना। ये जो इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है, एक तरीके से इसने हमारा बड़ा अहित किया है। इसने इन्फॉर्मेशन की सारी गंदगी पहुंचा दी है हम तक। गंदगी ही ज़्यादा पहुंची है, क्योंकि गंदगी ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तो जो पूरा संस्था का प्रयास है, जो बार बार ये बात कही जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये बात पहुंचनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी है, तो उसका आधार बेसिकली ये आज का युग है। यही इसी वजह से वो आज का धर्म है। हम किसी और युग में काम कर रहे होते तो हमें इतनी तकलीफ, इतनी मुश्किल ना होती। शायद हमें ज़रूरत भी ना होती कि हम इतना लग करके और इतना खून खच्चर करके ये मिशन चलाएं।
लेकिन आज का समय ऐसा है कि हमारा काम दुनिया का सबसे कठिन काम है। इसीलिए बार बार कहा करता हूँ कि जो काम हम कर रहे हैं वो इस समय दुनिया का सबसे ज़रूरी काम है। सबसे ज़रूरी क्योंकि सबसे कठिन। खैर, अभी कठिनाई वगैरह की बातें बाद में। रक्षाबंधन का समय है। आप लोग तैयारियां करिए, और आप लोगों ने ये पहल करी, आए, आप ही लोगों का ये आइडिया था कि इस तरह की बात होनी चाहिए, उसके लिए धन्यवाद। और ये बातचीत अब पहुंचेगी लाखों लोगों तक, और मैं आशा करता हूं कि आपका प्रयास रंग लाए। अब रुका जाए? कुछ कहना है आपको? कहिए कहिए कहिए। जो बात भी करते हैं और जितना प्रयास संस्था डेली ही कर रही है, रोज ही लाखों लोगों तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे लिए अभी के लिए धर्म तो यही है कि ये वाला वीडियो सब तक रक्षाबंधन से पहले पहुंच जाए, ताकि लोग इसी तरीके से रक्षाबंधन। वो बड़ा मुश्किल है, इस तरह की बात लोग अपने फैमिली ग्रुप वगैरह पे शेयर ही नहीं करते। मेरे वीडियो लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं तो उनको उनके फैमिली ग्रुप से निकाल दिया जाता है। कई बार होता है। पत्नी एडमिन थी, उसने पति को ग्रुप से निकाल दिया, फैमिली ग्रुप से निकाल दिया, क्योंकि उसने आचार्य प्रशांत का वीडियो डाल दिया था ग्रुप पे। तो लेकिन जो कह रही हो वो बात अपने आप में पूर्णतया सत्य है। ये बात राखी तक लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए, बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इस बात को सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, उनका धर्म यही है। हम कह रहे थे ना, धर्म को ही बचाना रक्षाबंधन, उनका धर्म यही है। इस बात को पहुंचाओ, सब तक आगे बढ़ाओ। तुम्हारे ही भर जानने के लिए नहीं है ये बात जी। तुम्हारे अकेले भर के जानने से बात बनेगी भी नहीं जब तक ये बात सब तक नहीं पहुंचती। वही हमारा भी धर्म है। और जब हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इस चीज़ को या यूट्यूब पे, बिल्कुल, जिन तक पहुंच रहा उन तक इसलिए नहीं पहुंच रहा कि तुम तक बात आ गई देख लिया, तुम तक इसलिए आ रही तुम उसे आगे ब्रॉडकास्ट करो। रक्षाबंधन का एडवांस गिफ्ट मैं गिफ्ट वगैरह, मेरा गिफ्ट तो ये एक ही मैं गिफ्ट दे सकता हूँ, वो ज्ञान है। मेरे पास और कोई गिफ्ट नहीं होता। वो गिफ्ट मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम लोगों का धर्म है कि और आगे बांटो अब गिफ्ट को। जो मुझसे मिल रहा है उसको आगे 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 और पहुंचाओ। और मुझे बस यही उपहार दे सकते हो, और मैं भी तुम्हें एक ही उपहार दे सकता हूं जो दे रहा हूं। ठीक है? अब मैं 2-3 बार बोल चुका हूं कि अब बात पूरी हो चुकी है, रुक जाओ। तुम लोग इशारा समझ नहीं रहे हो, मैं प्रतीकों में बात कर रहा हूँ। तो अब ज़रा रुक ही जाते हैं। ठीक है? चलो, नमस्कार। धन्यवाद आचार्य जी।